नमस्कार। चलिए बात करते हैं 2025 के लाल किला ब्लास्ट की। एक ऐसी घटना जिसने एक आम शाम को अचानक एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल दिया। और इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसके तार दूर दूर तक फैले हुए थे। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह दिल्ली का लाल किला इलाका। शाम के लगभग 6:52 हो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम दिन का अंत। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए, ये सब कुछ बस चंद मिनटों के अंदर हो गया। शाम 6:45 पर एक कार पार्किंग से निकलती है। ठीक 7 मिनट बाद 6:52 पर वो एक रेड लाइट पर रुकती है और बस कुछ ही सेकंड्स के बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर मदद के लिए पहली कॉल की जाती है, लेकिन वो शुरुआती 20 मिनट की अफरा तफरी कई जिंदगियों पर भारी पड़ चुकी थी। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, उनके लिए वो मंजर भुला पाना नामुमकिन है। एक चश्मदीद ने बताया कि आवाज इतनी तेज थी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके की गूंज लगभग 2.5 किलोमीटर दूर आईटीओ तक महसूस की गई थी। और जब धूल छटी तो इस तबाही का असली मंजर सामने आया। 13 जानें जा चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये वो लोग थे जिनकी अपनी अपनी जिंदगी थी, अपनी कहानियां थीं। लोकेश अग्रवाल, जो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। अशोक कुमार, एक बस कंडक्टर जो दिन भर की ड्यूटी के बाद बस घर लौट रहे थे। पंकज सैनी, दिनेश मिश्रा, नोमान, ये सब आम लोग थे जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे और अचानक एक आतंकी हमले का शिकार हो गए। धमाके के फौरन बाद जाहिर है जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। और अब पूरे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? शुरुआती कुछ घंटों में सबसे अहम सवाल यही था, क्या ये एक भयानक हादसा था या फिर एक सोचा समझा आतंकवादी हमला? बहुत जल्द अधिकारियों के एक्शन से ये साफ होने लगा कि शक किस तरफ जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने फौरन यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की, जो कि एक बहुत ही सख्त आतंकवादी विरोधी कानून है। प्रधानमंत्री ने खुद इसे एक षड्यंत्र कहा और जांच देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई। ये सारे कदम एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, ये कोई हादसा नहीं था। लेकिन इस पूरी साजिश का जवाब दिल्ली में था ही नहीं। इस धमाके की असल कहानी के तार कहीं और से जुड़ रहे थे। कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ तब लिया जब इस केस का कनेक्शन फरीदाबाद में चल रहे एक बिल्कुल अलग पुलिस ऑपरेशन से जुड़ गया। अब सवाल यह है कि इस केस के तार फरीदाबाद से जुड़े कैसे? ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। शुरुआत हुई श्रीनगर में मिले कुछ आतंकी पोस्टरों से, जिनकी जांच करते करते पुलिस डॉक्टर आदिल तक पहुंच गई। जब डॉक्टर आदिल के पुराने कॉलेज लॉकर से एक AK-47 मिली तो पूछताछ में उसने एक और नाम उगल दिया, फरीदाबाद में रहने वाले डॉक्टर मुजामिल का। और बस इसी जानकारी पर पुलिस ने मुजामिल के घर पर छापा मारा। और उस घर में पुलिस को जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक। ये सिर्फ विस्फोटक नहीं था, ये समझिए कि एक पूरी की पूरी आतंकी फैक्ट्री थी। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और उसे बम में बदलने के लिए टाइमर, रिमोट, बैटरी सब कुछ मौजूद था। इतना ही नहीं, एक असॉल्ट राइफल, पिस्टल और छर्रों के लिए भारी धातु भी मिली। ये साफ था कि ये तैयारी किसी एक धमाके की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और विनाशकारी साजिश की थी। इतनी बड़ी साजिश के बीच अब जांच का फोकस एक शख्स पर आ गया। वो शख्स जिसके बारे में माना जा रहा है कि दिल्ली का धमाका उसी ने किया था। नाम था डॉक्टर उमर नबी। ये फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टरों का ही साथी था और जैसे ही इसके साथी पकड़े गए, ये अचानक गायब हो गया। पुलिस सूत्रों का मानना है कि धमाके वाली हुंडई i20 कार यही चला रहा था। तो फिर सवाल वही है, आखिर यह धमाका किया क्यों गया? एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो ये शायद हताशा में उठाया गया एक कदम था। थ्योरी ये है कि जब उमर नबी को अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर मिली तो वो बुरी तरह घबरा गया और उसने जल्दबाजी में धमाका कर दिया। इस थ्योरी को इस बात से भी बल मिलता है कि बम बहुत ही अधूरी तरह से बनाया गया था, जिसकी वजह से उसका असर काफी सीमित रह गया। लेकिन उमर नबी का आखिर हुआ क्या? क्या वो धमाके में मारा गया या भाग निकला, ये अभी तक साफ नहीं है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस उसकी मां के डीएनए सैंपल का मिलान घटनास्थल पर मिले शवों के डीएनए से कर रही है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच तो चली रही है,
लेकिन ये घटना अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ गई है। ऐसे सवाल जो हमारी सुरक्षा और हमारे समाज से सीधे तौर पर जुड़े हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में ये याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आतंकवादियों का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं होता, बल्कि समाज में डर और नफरत का जहर घोलना भी होता है। इसलिए सनसनीखेज खबरों और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से बचना बहुत अहम है, ताकि उनके नापाक मंसूबे कामयाब ना हो सकें। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। आखिर देश की राजधानी के ठीक बगल में फरीदाबाद जैसे शहर में 3000 किलो विस्फोटक जमा कैसे हो गया और हमारी सुरक्षा एजेंसीज को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।